लाभ हानि चल रहा था। लाभ हानि में आज समझेंगे अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न कैसे बनेंगे। टाइप 1 हेडिंग डालिए। किसी वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा जाता है यदि उसे 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा गया हो। यदि उसे 36 रुपये अधिक दाम पर बेचा गया हो। कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई। कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई यदि उसे 36 रुपये अधिक दाम में बेचा गया हो तो 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में जब दोनों लाभ लाभ होंगे तो घट जाएगा, जब दोनों हानि हानि पर प्रश्न होंगे, परसेंटेज वैल्यू दी रहेगी तब भी घट जाएगा, दोनों विपरीत होंगे तब जुड़ जाएगा। लाभ और हानि की अगर मात्रा दी रहेगी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हानि लाभ की मात्रा दी रहेगी तो क्या होगी, परसेंटेज वैल्यू जुड़ जाएगी। लिख लीजिए इसको सूत्र में, लाभ फर्स्ट और लाभ सेकंड ये क्या हो जाएंगे, इनका अंतर हो जाएगा। हानि फर्स्ट एंड हानि सेकंड, इनका भी क्या हो जाएगा भैया, अंतर हो जाएगा। और अगर लाभ दिया हो और उसके बाद हानि दी गई हो तब क्या हो जाएंगे, इनका योग हो जाएगा। और इधर हानि दी गई हो पहले, बाद में क्या दिया गया हो, लाभ दिया गया हो, तब भी क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। उतारिए, केवल इसी सूत्र पर इतने से ही सवाल खत्म हो जाएगा। अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न उतारिए। हो गया। अब देखिए दोनों में लाभ लाभ है। पहले सवाल में क्या है, परसेंटेज वैल्यू लाभ फर्स्ट कितना है, लाभ फर्स्ट है 16%, लाभ सेकंड कितना है 20%। दोनों का अंतर किसके बराबर हो जाएगा, कितना रुपया दिया गया है, 36 रुपया। 20% माइनस 16% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 36 के। तो 4% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 36 के। तो 100% की वैल्यू, कोई चीज क्रयमूल्य किस पर निकलता है, 100% पर ना, गुणते 100, 4 9 36। तो सीपी कितना आ गया भैया, 900 रुपया। उतारिए, सरल सवाल है, लगाओ। अगला प्रश्न लिखिए, एक टेलीविजन 5% लाभ पर बेचा गया। एक टेलीविजन 5% लाभ पर बेचा गया। एक टेलीविजन 5% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 1000 रुपये का अधिक लाभ होता। तो उसे 1000 रुपये का अधिक लाभ होता। उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों में लाभ लाभ है, एक जीरो कम कर रहे हो, 200 तो कर रहे हो, जीरो कहीं इधर उधर कर दिए। देखो दोनों में लाभ लाभ है, तो लाभ फर्स्ट कितना है, लाभ फर्स्ट की वैल्यू कितना है 5%। लाभ सेकंड की वैल्यू कितना है 10%। दोनों का क्या कर, अगर दोनों लाभ लाभ है तो क्या कर दोगे, अंतर ले लोगे। तो 10% माइनस 5% बराबर कितना रुपया दिया गया है, 1000। ऐसे लिख लो।
10 और 5 में जाएगा 5% बराबर 1000। देखते हैं तो यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालो, 2000 भी नहीं आएगा, 20,000 आएगा। भाई 5 दूनी 10, 200 यहाँ बच गया, 100 यहाँ बच गया, तो सीपी कितना आ गया? 20,000। जीरो नहीं गिन पा रहे हो, जीरो नहीं गिन पा रहे हो यार। चलो अगला प्रश्न लिखो। जीरो गिनने में समस्या रखोगे, 200 2000 दोनों ऑप्शन में रहेंगे। टाइप चेंज करो, टाइप 2। कशिश इसका मतलब मन से पढ़ रही, बाकी सब लोग एकदम खिलवाड़ कर रहे हो। टाइप 2। पिंटू ने 10% हानि पर एक वस्तु बेची। पिंटू ने 10% हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 180 रुपये अधिक में बेचा होता, यदि उसने इसे 180 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 20% का लाभ होता। तो उसे 20% का लाभ होता। तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहाँ फिर गलती किए हो? एक में हानि है, दूसरे में लाभ है, परसेंटेज वैल्यू, इसीलिए सूत्र नहीं मिटा रहे हैं, फिर भी गलती कर रहे हो यार। हानि और लाभ है तो क्या हो जाएगा? दोनों का योग हो जाएगा। काहे के लिए घटा रहे हो? अच्छा, बस नियम सही लगा के रखो, बस सही उत्तर आएंगे। चलो पढ़ो, सवाल पढ़ो। पहले में क्या हो रहा भैया? हानि प्रतिशतता कितने हैं? 10%। लाभ प्रतिशतता कितनी है? 20%। यहां तक कोई दिक्कत? अगर ये लाभ और हानि है तो लाभ हानि का सूत्र क्या है भैया? पहले हानि है, दूसरे में लाभ, तो योग हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों परसेंटेज वैल्यू जुड़ जाएंगी तो कितनी आ जाएगी? 30%। 30% की वैल्यू किसके बराबर? 180 रुपया के। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, उत्तर आ जाएगा 180/30 गुणते 0 से 0 खत्म, 3 छंग। सीपी कितना आ गया भैया? 600 रुपया। उतारो, आगे सवाल लिखो। एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपया बढ़ा दिया होता, यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपया बढ़ा दिया होता, तो उसे 5% का लाभ मिलता। तो उसे 5% का लाभ मिलता। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, एकदम सही चल रहे हो। पहले में क्या है? हानि प्रतिशतता दी गई है। हानि प्रतिशतता कितनी दी गई है? 20। लाभ प्रतिशतता कितनी दी गई है? 5%। दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 20 5 25% की वैल्यू किसके बराबर? 100 रुपया के। तो 100% की वैल्यू निकाल लो। 100/25 गुणते 100, 25 चौका 100, कितना आ गया? सीपी 400। उतारो, टाइप चेंज करो, नेक्स्ट टाइप लिखो। टाइप 3। मोहित एक मेज 25% के लाभ पर बेचता है। मोहित एक मेज 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य को
240 रुपये से कम कर देता है, यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये से कम कर देता है तो उसे 5% की हानि होती है। तो उसे 5% की हानि होती है। तो उसे 5% की हानि होती है। मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य निकालना सीख गए दो टाइप में, तीसरी टाइप में विक्रय मूल्य निकालना सिखा दे रहे हैं। जब तक सीपी नहीं निकलेगा तब तक आप क्या नहीं निकाल सकते हो, विक्रय मूल्य। पहले क्या निकाल लोगे, क्रय मूल्य, इसी नियम से। उसके बाद जितना आ जाएगा पहली वैल्यू पर जितना लाभ हुआ है उतना उत्तर हो जाएगा इसका। सीपी 800 आ गया। अब 800 का कितना पहला परसेंट लाभ है, कितना है, 25%, निकाल लो, विक्रय मूल्य आ गया। पहले लाभ है कि हानि है, पहले पर लाभ है ना, कितना लाभ है, 25% का लाभ है। दोबारा लाभ है कि हानि है, कितने की हानि, 5% की हानि। हानि और लाभ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाएंगे, हानि लाभ जुड़ जाएंगे। 25 5 30% की वैल्यू किसके बराबर, 240 की। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, 240 बटा 30 गुणते 100, आ गया 800 रुपया। ये क्या आ गया, सीपी आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया, 800 रुपया। हमको लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, एसपी ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य। एसपी के लिए क्या करना पड़ेगा, जब तक क्रय मूल्य पर लाभ की गणना या हानि की गणना नहीं होगी तब तक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं बन सकता है। क्या करेंगे इसको, एसपी के लिए क्या कर देंगे, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा बटे 100, यही सूत्र है। सीपी का मान कितना निकला है, 800 रुपया, गुणते 100, कितना परसेंट का प्रॉफिट 100 लॉस हो रहा पहली बार में, 25% का, बटे 100, 800 गुणते 125 बटा 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, कितना आ गया भैया एसपी 1000। विक्रय मूल्य 1000, क्रय मूल्य 800 रुपया, 200 रुपये का लाभ हुआ, किस पर, 800 पर। उतारो, अगला प्रश्न लिखो। एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है। एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है। एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 60 रुपये से कम कर देता है, यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 60 रुपये से कम कर देता है तो उसे 10% की हानि होती है। तो उसे 10% की हानि होती है। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले सीपी निकाल लो, फिर पहली बार में जितना लाभ हानि हुआ होगा उससे क्या निकाल लोगे, विक्रय मूल्य। कितना भैया, 195, बिल्कुल सही चल रहा है। पढ़े, लाभ प्रतिशतता कितनी दी गई इसमें, 30%। हानि का कितना दिया गया प्रतिशत, 10%। जब हानि और लाभ है तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ के कितना बना देंगे, 30 10, 40% की वैल्यू किसके बराबर है, 60 की। तो 100% निकाल के पहले सीपी निकाल लो, 60 बटे 40 गुणते 20 तिहाई 60, 20 दूना 40, 2 से काट दो, 50 आ गया, 50 तिया क्या आ गया, ये सीपी। सीपी कितना आया, 150।
जैसे ही इस पर लाभ या हानि की गणना हो जाएगी, सीपी क्या बन जाएगा, एसपी। एसपी हमको ज्ञात करना है, तो एसपी निकाल लो। एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अथवा लॉस अपॉन 100, यही होगा। सीपी का मान 150 दिया गया है, 100 इनको लाभ, पहले में लाभ कितना हो रहा है 30 का बटे 100, 150 गुणते 130 बटा, तो 0 से 0 खत्म, यहाँ हो जाएगा 1 0 से 1 0 खत्म, 15 गुणे 13 कितना हो जाएगा, कितना आया ये 195। एसपी कितना आ गया 195 रुपया, उतारो। हाँ हाँ, ये विक्रय मूल्य 195, क्रय मूल्य 150। क्रय मूल्य निकल गया तो विक्रय मूल्य अपने आप निकल जाएगा, पहले क्रय मूल्य निकालना इसीलिए सिखाए, तीसरे टाइप में विक्रय मूल्य बताएं। टाइप चेंज कर दो, अगली टाइप लिखो। एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। एक व्यक्ति 8% की हानि पर, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता, यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपये अधिक मिलते, तो उसे 92.50 अधिक मिलते। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा, उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। दशमलव से बिल्कुल मत भागना, दोनों में दशमलव एक ही एक पॉइंट पर हैं और दोनों दशमलव रिमूव हो जाएंगे। पहली प्रसक्ता क्या है, लाभ है कि हानि, कितने परसेंट की हानि है 8% की। दूसरी प्रसक्ता क्या है, लाभ है कितने की 10.5%। अगर लाभ और हानि दोनों मिल रहे हैं तो क्या होंगे आपस में, कितने आ गए ये 5% की वैल्यू किसके बराबर 92.50। जीरो का मतलब कुछ नहीं, ठीक। यहां पर अगर 100% की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा 92.5 बटे 18.5 गुणते, जैसे ये सॉल्व होगा क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य, क्या निकल जाएगा, ये दशमलव रिमूव हो गया, दशमलव हट गए तो 185 से ऐसा भाग करो कि 925 आ जाए, 18 पंचे 90, 5 पच्चे 25, 5 बार जाएगा, आ गया 185 पंचे 18 पंचे 90, 900 पूरा हो जा रहा है और 5 पचे 25 से काट दिए तो 925 आ गया। तो सीपी कितना आ गया भैया 500। कह रहा है कि इसी जो क्रय मूल्य मिलेगा जिस वस्तु पर खरीदी गई है उसी पर अगर 12% का हमें लाभ लेना हो तो उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचेंगे, यही प्रश्न है। तो सीपी का मान कितना आ गया, अब निकाल लो 12% के लाभ पर विक्रय मूल्य, 12% के लाभ पर विक्रय मूल्य, 12% के लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा एसपी बराबर भैया 500 का 12% कितना हो जाएगा 112 बटे 100, 5 गुणे 112 कितना आ गया ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एक 6, 5 एकम 5।
एसपी कितना आ गया भैया? 560 रुपया। उतारिए। अगला प्रश्न लिखो भैया। रमेश एक फोन 5% की हानि पर बेचता है। रमेश एक फोन 5% की हानि पर बेचता है। रमेश एक फोन 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 20%, यदि उसने इसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता, यदि उसने इसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ मिलता। तो उसे 15% का लाभ मिलता। 25% का लाभ कमाने के लिए 25% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? फिर गलती किए हो, 1250 आ रहा है, जीरो कहीं मिस किए हो। सीपी कितना निकाले हो? 1000 पर 125 निकालो ना। छोटे छोटे सवालों को गलती करोगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। पढ़िए सवाल, पढ़िए सवाल पढ़ो। पहली प्रसन्नता कितनी है? हानि प्रसन्नता है 5% की। दूसरा, दूसरा लाभ है, दोनों प्लस हो जाएंगे, हानि लाभ जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 5, 20% की वैल्यू किसके बराबर? 200 के। तो 100% की वैल्यू निकाल लो। 200 बटा 20 गुणते 100, 20 से काटो उसको, कितना आ गया? सीपी कितना आया? आ गया 1000 रुपया। एसपी हमको ज्ञात करना है। कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए इसको? 25% के लाभ पर विक्रय मूल्य निकाल लो। 25% के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये एसपी बराबर 1000 गुणते 125 बटा 25 पंचे 125, 25 चौका 100, काटो इसको 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 250, 25 पंचे 125, 1250। एसपी कितना आ गया भैया? उतारो, टाइप चेंज करो। अगली टाइप लिखो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है तथा 5 रुपये कम में बेचता है, तथा 5 रुपये कम में बेचता है, तो इसे 25% का लाभ होता है। तो इसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल दूसरा है भैया, इससे नहीं लगेगा। ये सूत्र यही रहेगा, लाभ हानि का अंतर वाला है, लेकिन थोड़ा सा सवाल चेंज है। इसमें 3 प्रसन्नता दे दी गई है, दी गई हैं। अभी तक 2 प्रसन्नता दे रही थी। देखिए पहली प्रसन्नता कितनी है भैया? 4 है क्या? चलो ठीक है। कितना? पढ़िए सवाल, पढ़िए। लाभ पर क्या करता है? बेचता है।
इसका मतलब सीपी 100 रहा होगा। तो जो पहली वस्तु बेचा है SP1, वो 20% के लाभ के साथ कितना हो जाएगी? 120। कोई चीज 100 रुपया की है और एक 20 रुपए के लाभ पर बेची जाएगी, कितना हो जाएगी? 120। आगे बढ़िए। 20% यदि उसी वस्तु को अगर 20% कम में खरीदेगा, अर्थात CP2 कितना दिया गया है? 80 रुपया। फिर 5% कम में बेचते हैं, और फिर तो 25% का लाभ। हाँ, अगर इसी जो 20% की हानि पर खरीदा है वस्तु को, अगर इस पर 25% का लाभ लेना चाहेगा, कितना हो जाएगी SP2? 125। 80 गुणते 125 बटा 100। 25 पंचे 125, 25 चौका 4 दूनी 20 पंचे। SP2 का मान कितना हो गया? 20 पंचे 100। SP1 का मान 120 रुपया, SP2 का मान 100 रुपया हो गया। अगर दोनों को विक्रय मूल्य के बराबर कर दे तो 5 रुपए कम में बेचता है, यही कह रहा है। देखिए, SP1 माइनस SP2 बराबर कितना अंतर है? 5 का। 5 रुपया का अंतर। SP1 की वैल्यू कितना है? 120। SP2 की वैल्यू कितना है? 100। तो 20% की वैल्यू 5 रुपया, क्रय मूल्य निकालना है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, उत्तर आ गया है 5/20 गुणते 100। 20 पंचे 100। CP कितना आ गया भैया? 25 रुपया। उतारिए। अगला प्रश्न लिखिए। एक वस्तु 12% के लाभ पर एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती है, इसका मतलब CP 100 रहा होगा तो SP1 कितना हो जाएगा? 112। ये बात क्लियर हो गई। आगे लिखिए। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, 12% कम में खरीदने का मतलब क्या हुआ? CP2 कितना हो गया? 88%, 88 रुपया हो गया। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और 9 रुपए कम में बेचता, और 9 रुपए कम में बेचता, तो उसे 27% का लाभ होता। तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 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 आया? पहला CP कितना है भैया? मान लेते हैं कि 100 रुपया रहा होगा। तो पहला बार कितने में वस्तु बेची गई है? 12% के लाभ के साथ SP1 विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 112। आगे प्रश्न क्या है? 12% कम में खरीदता, इसका मतलब CP2 कितना है? 88 रुपया। फिर SP2 कितना बन जाएगा? 88 रुपये कितने में बेच रहा है? 88 रुपए में खरीदी गई वस्तु को कितने में बेच रहा है? 9 रुपया कम में बेचता तो कितने का लाभ हानि हो रही? 27% का लाभ हो रहा है कि हानि? 88 गुणे 127 बटे, साल करो इसे, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 25। इसको गुणा कराओ। 22 गुणते 127 बटे 25 कितना आ रहा है ये? अरे भाग भी कराओ ना, कितना आ रहा है?
कितना 111.76 आ रहा है। sp2 कितना आ रहा है 111.76। अब क्या करेंगे, दोनों sp का अंतर किसके बराबर कर देंगे, रुपया के बराबर कर देंगे। sp1 माइनस sp2 बराबर अंतर। sp1 का मान कितना है 112 माइनस 111.76, अंतर कितने का है 9 रुपए का। कितना है 9 रुपए का अंतर है। 112 में से 111.76 चला जाएगा, कितना पैसे बचेंगे 112 रुपया है तुम्हारे पास और 111.76 पैसे निकल गए, कितने बचे 24 पैसे बचे। 0.24 रुपए से परसेंटेज की वैल्यू कितना आ गई 9, तो 9 बटा 0.24 गुणते क्या हो जाएगा 100% की वैल्यू आ गई। अगर यहां से परसेंटेज को रिमूव कर दें तो कितने अंक पे दशमलव है 2, यहाँ क्या हो जाएगा 200 से गुणा। अरे भाई गुणा हो जाएगा, ये 24 बटा 100 हो जाएगा, गुणते 100 तीसरा पद ऊपर चला जाएगा, तो 9 बटा 24 गुणते 100 गुणते 100। अब काट लो, उत्तर आ गया 3 त्रिका 9 3 8, काटो इसको फिर 4 दूनी 8, 4 से इसको काटो 25, फिर 2 से काटो इसको 50, 3 गुणे 25 गुणे 50 कितना आ जाएगा 25 पंचे 125 गुणे 3, 125 3 निकाल लो, 0 आ गया, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3750, सीपी बराबर 3750 रुपया। उतारो भैया। और करोगे इस पर प्रश्न काज, टाइप चेंज करें, टाइप चेंज, हेडिंग डालिए। फिर ये प्रश्न था अधिक या कम मूल्य पर आधारित प्रश्न। अब हेडिंग डालिए अधिक या कम मात्रा पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डालिए अधिक या कम मात्रा पर आधारित प्रश्न। मतलब इसमें 2 विक्रय मूल्य या 2 क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न चल रहा था, अब मूल्यों पर आधारित न होकर मात्रा पर आधारित प्रश्न हो जाएंगे। उतारिए भाई, अंकित बंद। इस पर मात्रा पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा कल करेंगे।